औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू डिश के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ सेम की फलियाँ और इसमें हम आलू और गोश्त डालेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनने वाली है, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुकर में बना रहे हैं। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था, वो जैसे ही गर्म हुआ तो एक इसमें छोटी सी प्याज शामिल कर दिया। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। साथ ही मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है और इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें पीस लिया है। ये डाल दूँगी। डालने के बाद अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, इनकी खुशबू आ जाए। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। बहुत मतलब हर इलाके में इसका नाम अलग-अलग होता है। कोई इसको सेम की फलियाँ कहता है, कोई इसको ग्रीन बीन्स कहता है, कोई फ्रेश बीन्स इसको कहता है। लेकिन ये जो भी नाम है, लेकिन ये जो सब्ज़ी है मज़े की बहुत बनने वाली है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ और ये मेरे पास कुछ मसाले पड़े हुए हैं। मसालों में मेरे पास है नमक, हल्दी, गरम मसाला साबुत है, थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह पिसा हुआ, धनिया है और कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी। जैसे इसका मसाला तैयार हो जाएगा, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, टमाटर प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसमें जो बीन्स की फलियाँ हैं वो शामिल कर देंगे। अब यकीन करें कि ये इतने मज़े से बनने वाला है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा बॉयल हुआ हुआ गोश्त मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मैं कर रही हूँ भुनाई। बहुत सारे लोग इसको कीमे में भी बनाते हैं, लेकिन आप इसको गोश्त में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, कटिंग इसकी करके, और अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। और आलू जो है वो मैंने बड़े साइज़ में कट किए हैं। काटने का इसको डालने के बाद अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और कुकर लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर दे चला दूँगी और 5 से 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी 10 मिनट गुजर गए हैं। बहुत अच्छी तरह से जो आलू और बीन्स की फलियाँ थी वो तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लग रहा है और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया। जी, तो ये हमारी रेसिपी आज की आसान सी तैयार हो गई है। आज के लिए इतना ही। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।